अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे तकरीबन ना 10-12 साल से आईपीएस है। पहले तो मुझे पता नहीं था कि आईपीएस क्या होता है, मैं मैथ ही पढ़ने लगता था। अब 4-5 साल से मुझे पता चला कि आईपीएस है, तो मुझे डॉक्टर ना दिमाग की गोलियां देते हैं, नफ्सियात पे। लेकिन जब मैं वो खाता हूँ तो उससे मेरा मसला ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं खा नहीं पाता। मसलन मैदे की ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं जिस तरह मैं दवाई को खाता हूँ। तो मैं आपके help लेना चाहता हूँ। मसला मेरा ज़्यादा ये है कि मैं अगर कोई भी मेडिसिन लेता हूँ ना, तो बचाए मसला कम होने के ज़्यादा हो जाता है, और बहुत लक्षण बहुत मसला मसाला आता है मेरी ज़िंदगी में, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। नाज़रीन, इनसे मज़ीद भी जानेंगे कि क्या-क्या इनकी ज़िंदगी में हालात हुए। आईबीएस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें डायरेक्टली स्ट्रेस और आपकी ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सी मेडिसिन लेने के बावजूद भी मैं ठीक होने के बजाय और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता हूँ। एक्चुअली ये होता क्या है? आईबीएस के पेशेंट को जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं, वो कह रहे हैं कि मेंटल मेडिसिन दी जाती हैं ज़हन को ठीक करने के लिए। हम उनको एसएसआरआईज़ कहते हैं। अब एसएसआरआईज़ ने ब्रेन के अंदर मौजूद सेरोटोनिन के लेवल्स को अप करना है, बढ़ाना है। लेकिन याद रहे कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स जितने ब्रेन में हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके स्टमक में है, गट में है। तो जब मेडिसिन यहाँ के लिए खाते हैं हम, वो यहाँ को डिस्टर्ब कर देती है, यानी वो आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करके रख देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वो भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी शेयर करेंगे। मज़ीद जानते हैं इनसे, क्या सिचुएशंस हैं इनकी। आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया कि आपको आईबीएस है, क्या अलामात हैं आपको? जी जी सर, मुझे अलामा सर जी, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए मुझे इन चक्कर में पड़े हुए। किन चक्रों में? पहले तो ये दवाइयों के लेने दवाइयाँ लेता रहा हूँ मैं। अभी आपकी एज कितनी हो गई है? मुझे एज मेरी हो गई है 30-31 साल है सर। जी, जी। जारी रखें बात। जी जी, मुझे 30-31 साल की उम्र है सर जी। मैं था जब मैं एफए में था, जब मुझे ना मसला बना मैदे का, तो मैंने हर डॉक्टर से, तकरीबन मुल्तान के जितने भी डॉक्टर है ना, जहानिया मुल्तान जो मेरे नजदीक नजदीक शहर लगते हैं, जी, जी। मैं मैदे की दवाइयाँ लेता रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उल्टा और आज मसले बढ़ते थे। जी, जी। फिर इस तरह तकरीबन कुछ 6-7 साल गुजर गए, तो मुझे नहीं पता आईबीएस क्या होता है क्या नहीं होता। जी, जी। एक तो फिर मैं चला गया, जिस तरह ना काम मेरा ज्यादा बिगड़ता गया, मेरे बिल्कुल कमजोरी और हाथों पैरों में पसीने, जी, जी। ये अलामत आना शुरू हो गई, कुछ खाया नहीं जाता था। तो फिर एक मैं डॉक्टर के पास गया, मैदे के पास, तो उसने मुझे कहा आपका दिमाग का मसला है। जी। उसने मुझे गोली दे दी, साइक्लोजेस्टिन इस तरह CR इस तरह की गोली थी। जी, जी। वो मैंने खाई, उससे मुझे काफी काफी फर्क पड़ा। जी, जी। फिर मैं उसके बाद मुझे लगा कि जब मेरा मसला ही दिमाग का, तो फिर मैं जाता रहा नफ्सियाती डॉक्टर के पास। जी, जी। बहुत तकरीबन 4-5 साल से फिर मैं नफ्सियाती डॉक्टर के पास घूमता रहा हूँ। अभी मैंने 15 इतने पहले एक मुल्तान के डॉक्टर को चेकअप करवाया था, उसने मेरा सीटी स्कैन करवाया। जी। सीटी स्कैन कुछ भी नहीं आया। तो मैंने अपनी एंडोस्कोपी भी कराई थी, उसमें कुछ नहीं आया। मेरा टेस्ट तकरीबन सारे नॉर्मल आए हैं, जी, कोई जी। मेरा टेस्ट मसला कुछ भी नहीं आता। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। एग्जैक्ट आती है, ठीक आती है बिल्कुल। वो जो जी। सीटी स्कैन आता है उसमें ये कहते थे थोड़ी दिमाग में सोजिश है। जी, जी। ये जो सोज़िश है, इस पे भी इंशाल्लाह हम बात किया करेंगे कि आम तौर पे जो इन्फ्लेमेशन है, कौन-सी खुराक और कौन-सी आदत इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं ब्रेन में और कौन-सी खुराक है जो इन्फ्लेमेशन से रोकती है। अभी मुझे बताएँ आपकी जो हैबिट्स हैं, वो कैसी रही हैं? क्योंकि आईबीएस की एक मेन वजह होती है खुद लज़्ज़ती और बुरे कामों में चले जाना, बुरी सोहबत में चले नहीं सर, जाना। नहीं, ये इस तरह की मुझे नहीं थी। ये तकरीबन मेरी शादी को साल हुआ है, जी, जी। बल्कि मेरी शादी के मेन कामयाब भी नहीं हो सकी। कुछ मसले मसाइल बन गए मेरे। 10-15 दिन से मेरी बेगम मेरी छोड़ के चली गई है, जी, जी। कि मैं उसको तवज्जो तवज्जो या प्यार नहीं दे पा रहा था। जी, जी। ये तो जो मैं जी, जी। मसलन क्या ना, दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं, कोई किसी काम पर फोकस नहीं हो रहा, जी। कुछ भी नहीं हो रहा मुझसे। तो जब मैं दवाई लेता हूँ किसी डॉक्टर से, जी, जी। तो मैं जब खाता हूँ ना वो दवाई, हुँ। उससे मसलन मेरा मसला कम नहीं होता, और बढ़ जाता है। मैं समझ अगर रहा हूँ। दवाई नहीं खाता हुँ। फिर मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। बेशक वो मैदे हुँ। बेशक वो मैदे की हो या दिमाग की हो, जी, जी। मैं वो दवाई लगातार 4 से 5 दिन ही खाता हूँ। उससे मेरा हुँ। जो मैदा और खराब हो जाता है। जी, जी। और जब मेरा मैदा खराब होता है, डायरेक्ट मेरा दिमाग पर डिप्रेशन, ये चीज़ें जी, मेरे ना जी। आ जाती है मुझ में। अच्छा, अब हमने फिर ना मेरे हाथ आपकी जी। बीमारी की, आपके आईबीएस की, आपकी उलझनों का जो रूट काज़ है ना, वहाँ तक पहुँचना है।
आपने मेरी मदद जी करनी है जी, उसमें। मैं आपका सही क्लियर बचपन बताऊंगा कैसा सब गुजरा? कुछ। जी? मैं सब कुछ आपको ठीक बताऊंगा क्लियर। जी, जी, बताएँ। तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरी वजह क्या है, मैं खुद ही परेशान हूँ। मुझे ये है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। हुँ, पर वो जब मैं एक दिन ठीक होता हूँ, दूसरे दिन मुझे फिर मैं पीछे का पीछे वहीं का वहीं आ जाता हूँ, दिल नहीं करता काम करने को। जी, तो मेन वजह सर जी कोई भी मुझे नजर नहीं आती कि मुझे कोई परेशानी हो, डिप्रेशन हो। मेरा जो है कोई 7-8 साल पीछे चला, मैं सोचूं ना, मुझे को पता नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है, जी, परेशानी जी। होती क्या है, मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं था। जी, जी। जब मुझे डॉक्टर ने पहली बार बताया ना, मुल्ताना डॉक्टर था, बख्तावरमी में बैठता जी, है, जी। तो उसने मुझे दिमाग की गोली दी तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा मुझे दिमाग का मसला कैसे हो गया, मेरा मैदे का मसला था मुझे तो। जी, तो पहले मेरा जो सिस्टम तो ये थे, जब वो दवाई लेने से पहले कि जब मैं कहीं भी जाता था, जी, तकरीबन जब मैं नफसा डॉक्टर पर मैदे की दवाई लेता था ना, मुझे ये होता था कि मैं कहीं रास्ते में जाऊंगा, मुझे पखाना आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। मैं वॉशरूम जाता, कुछ भी ना आता, जी, फिर जी, मैं निकलता, फिर मुझे लगता जैसे मुझे फिर पखाना आ रहा है, जी। कुछ भी नहीं होता था। अपनी इंटेस्टाइन को ये खाली सिस्टम करने की अर्ज रहती थी। आज ही आते थे जी, वो मैं इतना जोर लगाता था, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मैं निकलता था ना। मैं तकरीबन कहीं अगर मुल्तान जाना था ना, शुरू शुरू में की बात है, अब नहीं है ये, तो मैं तकरीबन 10 बार वॉशरूम में जाता था। एहतियात रास्ते करते में थे मुझे ये बहुत था कि ज़्यादा। हाँ जी, एहतियात वाला एलिमेंट जागा होता है। ये ब्रेन का एक हाँ इशू जी, है जिसमें ब्रेन इंसान को एहतियात पे मजबूर करता है। वो एहतियात इतनी बढ़ती है कि बंदा एक्स्ट्रा मोहतात रहता है हर चीज़ में, कॉन्शियस रहता है हर जी चीज़ जी, में। यहाँ से होती है मुझे ये इब्तिदा, था कि हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से इब्तिदा होती है नफ्सियाती मसाइल की। यही सर, वो शुरू में मुझे ना, जब 7-8 साल पहले की बात है, मैं कहीं शादी पर भी नहीं जाता था। मुझे लगता था कि अगर शादी पर गया ना, मैं कहीं 4 बंदों में बैठा हूँ, तो मुझे इस तरह होता था कि जिस तरह मुझे पखाना आएगा, तो मैं कहाँ उठ के भागूँगा। अगले बंदे एक बार कर भी लिया ना, तसल्ली हो जाती है। जी, पर मेरे साथ ये नहीं था। मैं बार-बार ना, हाँ, अगर मेरे पास वॉशरूम होता था ना, जी, जी, तो मेरी तसल्ली होती थी, अगर मसलन अब आ जाएगा मैं कर लूँगा। जी, जी, तो जब जब मेरे पास नहीं होता था, तो फिर मुझे डबल टेंशन होती थी कि मुझे अभी अभी आएगा, अभी जी, जी। आएगा, अभी आएगा, क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? फिर कभी ये मुझे कभी ज़िंदगी सोचता, में सोचता कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी ट्रेजेडी हुई कि आपको वॉशरूम जाना था और वॉशरूम करीब नहीं था? कभी कभी इश्यू बना भी था कभी ज़िंदगी में ऐसा? कई बार सच बना था कि वॉशरूम में मैं मुल्तान आता था, तो मुझे कई बार मसला बना था कि मैं शादी पर जा रहा था, तो मैं ढूँढ रहा था वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है? मिल जाता था, कर लेता था, फिर निकल के दरवाज़ा बंद ही करता था, फिर मैं फिर चला जाता अंदर, नहीं, मैं ये अभी पूछ रहा हूँ आएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी कोई मिसहैप हुआ है कि आपको वॉशरूम नहीं जाना मिस हो और वॉशरूम अवेलेबल ना हो? शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कभी ऐसे? नहीं, आप वो कहते हैं कि शलवार में ना हो गया हो, कुछ भी, कोई भी वाकया? पखाना निकल गया। जी, जी। नहीं ऐसा सर जी, ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि फिर वॉशरूम नहीं मिलता था, कि हुँ, फिर मिल ही जाता था, थोड़ी बहुत टांग-दौड़ करने से मिल जी, जाता जी। था। अच्छा ये ना इश्यू मुझे कन्वर्ट होके आते हैं। आपकी ज़िंदगी के बाकी इश्यू कहीं नाकामी है मसलन आपने बताया कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, प्रोक्रास्टिनेशन आ जाती है। आप 4 दिन जी, जी। अज़म में रहते हैं, फिर वो अज़म ठंडा पड़ जाता है। इसका मतलब अगर आप 2 जी, जी। दायरे लगाएँ ना, एक दायरा वो जो आपका रियल सेल्फ है और एक दायरा वो जो जी, आपका आइडियल सेल्फ है, जो आप बनना चाहते हैं। तो उन दोनों दायरों में जी, जी। गैप बहुत ज़्यादा है। यानी आप जी, में जी। एक अर्ज है कुछ करने की, कुछ बनने की, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जी, है वो उससे यकसर मुख्तलिफ है। तो ऐसे में ज़हन का लगता जी, है ज़ोर, ज़हन में एक प्रेशर रहता है जी, 24/7। वो प्रेशर बंदे को फिर किसी जी, और रूप में शो होता है, बॉडीली सिम्पटम्स के थ्रू शो होता है। जैसे आईबीएस से, जैसे कोई किसी को कोई और चीज़ की फिक्सेशन हो सकती है, किसी को ये वहम रह सकता है कि जी। मैं जिनसी तौर पे कमज़ोर होता जा रहा हूँ और ख़ासकर अगर उसने ये भी है, ये भी साइकिया ये भी मुझे महसूस हो रहा था जी। जी, जी। और ये इश्यू जेन्युइनली बनता है जब हम देर तक साइकियाट्रिक ड्रग्स लेते रहते हैं ना, मेडिसिन लेते रहते हैं स्टमक की और ब्रेन की, तो तब हमारे जी, जी। जो जेनिटल्स हैं, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। सेंसेशन चली जाती है और जी, जी। इससे फिर बंदा और ज़्यादा वहम करता है कि मुझे क्या है, क्यों है, कैसे ठीक होगा? और सारा का सारा जो मलबा है, वो इस चीज़ पे आ जाता है कि मैं जिनसी तौर पे नकारा ना हो जाऊँ। जब ये खतरा या डर आता है तो फिर मज़ीद डर भी पैदा हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जी, जी। स्टमक अपसेट रहेगा, जी, जी। असल वजह स्टमक नहीं है, असल वजह सेक्सुअल हेल्थ है और फिर स्टमक भी साथ में डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया। तो इस तरह मामलात एक मामला दूसरे मामले को बनाता है मसला। आप बताएँ आपको सर, भी ऐसे मसाइल रहे हैं? ये सेक्सुअल असर जी, वो मुझे शादी के बाद 2-4 बार मुझे महसूस हुआ है जी, कि मुझसे आम बिस्तरी अपनी बेगम से नहीं हो सकी, नहीं कर सका मैं। जी। आपने इसका कोई तोड़ तो किया, कोई हल किया, कोई सॉल्यूशन किया? नहीं, इसका मैंने तोड़ कोई नहीं किया। मैंने लगा कि आज हो जो कल हो जाएगा। जी।
तो अभी तो मेरी बेगम वैसे नाराज हो चली गई है तकरीबन 15-20 दिन से। क्या बात हुई नाराजगी की? नाराजगी की बात यही है कि सर जी उसने जो वजह बताई है कि ये मेरी ना तारीफ करता था, ना मुझे प्यार करता है, ना पसंद करता है। मसलन मैं अपने टेंशन में रहता हूँ, मसलन कि मुझे अपने आप में फुर्सत नहीं मिलती कि मैं निकलूं बाहर, मैं समझ किसी के रहा हूँ। बाहर को अच्छा लगे। तो वो इसमें उसने जी, जी, बात जारी रखें। तो वो उसने कहा कि ये मेरी तारीफ नहीं करता। मसलन वो मुझसे होता भी नहीं था कि बंदा एक होता है ना फ्री रिलैक्स होता है, वो बंदा ऐसे काम करता है, पियानो वाली बातें करता है। जी, जी, मैं तो कभी यूट्यूब पर सर्च अपनी बीमारी के बारे में, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी कोई मेडिसिन, कभी कोई, मैं अभी किसी तरह के मसले से निकलूं। मैं समझ रहा हूँ। पर मैं अभी भी मैंने आपसे राब्ता करने से पहले मेरे को 3 डॉक्टर की इधर मुल्तान में अपॉइंटमेंट देखी है, मैंने वो नहीं ली। फिर मैंने आपसे राब्ता किया, मैंने कहा लास्ट टाइम मैंने कहा दवाई नहीं खानी, अगर वैसे ठीक होता है ठीक है, नहीं तो मेरी मेडिसिन जो है ना वो मुझे, अगर मैं नींद की गोली भी खाता हूँ ना, मेरा ऐसा लगता है जिस तरह दिमाग का प्रेशर है ना जो भी, वो मैं सारा समझ मेरे रहा हूँ। पे पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं सेरोटोनिन केमिकल है ना जो, वो उसके रिसेप्टर्स हाँ जी। स्टमक में भी हैं और वो ब्रेन में भी हैं। तो जब दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डिस्टर्ब होगी तो दूसरी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब जो मैं जब मेडिसिन ज़्यादा खा लूँ या कुछ हो, मैं फिर अब ये होता है खाना करके वॉशरूम से आता हूँ ना, जी, जी। तो मेरा मेरा जिस तरह ना तेज़ चलने लग जाता है, क्या होता है मेरी ना हाथों-पाँव में एक दफ़ा जान खत्म हो जाती है। जिस तरह ना बंदा बिल्कुल आजिज़, जिस तरह से जिसमें मैं जान ही समझ नहीं रहा है, हूँ। पट्ठों में दर्द, टाँगों में दर्द, जिस तरह फिर तकरीबन घंटा 2 घंटे बाद अपनी रूटीन में थोड़ा-थोड़ा असर आने लगता है। जी, जी। नहीं तो खाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि पूरा दबाव ना जैसा मैदा साफ हुआ, जी, जी। तो ऊपर से फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जी, तो जी। ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो पूरा जिस्म इस तरह मसल सारे आकड़ जाते हैं, पसीना-पसीने, हाथ-पाँव, मैं ये समझ चीज़ रहा हूँ। होती है मुझसे बार-बार। मैं आपको व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें गाइड करूँगा, उन पे अमल करना है आपने। एक तो अपनी रूटीन सेट करें, ज़्यादा बैठे ना रहा करें, या लेटा करें या फिर पैदल चला करें, खड़े रहा करें। ज़्यादा बैठने वाली खड़े आपके लिए सूट नहीं करती, ठीक है? नंबर मेरा 2, काम है सर बैठने वाला, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। हाँ, तो बैठना नहीं है, किसी तरह से अपने आप को मैनेज करना है कि मैं कम बैठूँ और खड़े होके कर लूँ, अपना सेटअप ऐसे करना है। जब आपको मौका मिले आपने थोड़ा-सा चलना है, ताकि आप बैठे ना रहें, सारा-सारा दिन बैठे ना रहें, इस पे अमल करना है। नंबर 2, फ्रूट सही इस्तेमाल करने हैं। जी, जी। फ्रूट जी, फ्रूट को इस्तेमाल करना है डेली बेसिस पे, ठीक है? मेरी इस पे वीडियोज़ भी सही हैं। एक वीडियो है जिसमें मेडिसिन के असरात के बारे में मैंने बताया कि वो सेक्सुअल हेल्थ को भी डैमेज कर रहे होते हैं। मैं व्हाट्सएप को उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगा व्हाट्सएप पे, और साथ में सही मैंने आपको बताना है कि जो ब्रेन है, उसका आपकी गट के साथ गहरा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना, समझना है। अपने आप को सही अच्छे थॉट्स देने हैं। आपका ज़हन एक लूप में फँस चुका है, जिसमें इंसान 24/7 अपनी बीमारी की खोज लगाता है कि व्हाय मी? मुझे ये क्यों है? जी, मुझे ये जी, क्या है? एम आई राइट? जी, और इसमें जी, जी सर इंसान ऐसा ही है। साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार हो जाता है। वो सर्चिंग करता है, डॉक्टर्स की वीडियो देख, मेडिसिन के असरात देख, साइड इफ़ेक्ट सर्च करता रहता है। और ये जो लर्निंग है ना, जी, जी, ऐसा करते हैं आप? जी, जी मैं बहुत सर्च करता हूँ सर जी। ये तमाम मैं फॉल्टी बहुत लर्निंग है। इसकी वजह से मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर ये चीज़ें जी, जारी रहीं तो फिर मसला और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक तो आपने ये वीडियोज़ सही, देखना बंद कर देना है। दूसरा, मेडिसिन सही, के ऊपर आपके जो सोच है, वो बदलनी है। ठीक है, जो चीज़ें सही, माज़ी में हुई, वो हुई, लेकिन अभी आप मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूँगा। आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा, मेरी बात को अंडरस्टैंड करके उस पे अमल करना पड़ेगा। वो जो मिथ हैं, जी, वो जी, जितनी भी माज़ी में फॉल्टी लर्निंग है ना, उसे एक साइड पे रख के चलना पड़ेगा। मसलन जब आप खाना खाते सही, हैं, खाना खाने के जी, दौरान आपको ख़्याल आता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मुझे नुकसान ना दे, पता नहीं हज़म होना है कि नहीं। जब आप इतना कुछ सोचेंगे, तो वही चीज़ें होंगी जो आपकी सोच में हैं। जो सोचता हूँ, जी, वो होने लगता है। वही होता है। वही होगा सही, जो आप सोचेंगे। तो आपने एक तो पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करनी है। ऐसे जुमले ज़हन में सही, दोहराने हैं जो मस्बत हों। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सही सुन रहा हूँ सर। और वॉक भी करनी है। मस वॉक करनी है, मसरत मस हाँ जी, वाह फ्रूट वाह खाना करनी है, ठीक है सर। ठीक है? फ्रूट खाना आपकी है, बात आपकी बात आवाज़ कट रही है सर जी। वाह करनी थी ऐसे आगे क्या बताया आपने? फ्रूट इस्तेमाल करना है, वॉक करनी है, हेल्दी जी, जी, रूटीन्स बनानी है। सही, आपकी रूटीन हेल्दी हो। आप ज़रा सोचें कि आपकी मिसेज़ को ये चीज़ कितनी बुरी लगी कि आप अपनी मिसेज़ की बजाय बीमारी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपको जी, जी, इस बीमारी में इंसान का ज़हन ना फिक्स हो जाता है। फिक्सेशन ऐसी होती है जी, कि वो 24/7 डेंजर महसूस करता है कि मेरी बॉडी को कोई इश्यू है। वो उस इश्यू की खोज में लगा रहता है, उसे अपनी परवाह नहीं होती।
तो उसने किसी के साथ क्या प्यार से जी, बात करनी? एम आई राइट? बिल्कुल। जी, जी सर। आपने केयर फ्री होने की कोशिश करनी है। जितनी आप इस बीमारी की केयर करेंगे, उतना ये बढ़ेगी। हर चीज़ खानी है सही, एतदाल के साथ। गॉट इट? सही। पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना जैसे है और सुबह अगर दही मिले वो खाना है और इसी तरह से सेब सेब का सिरका ले लेना आपने, गर्म पानी के कप में 2 कतरे सेब का सेब सिरका डाल के वो पीना करना है 1 दिन में। सेब का सिरका 2 कतरे, 2 कतरे 3 कतरे, ज़्यादा नहीं पीना, ठीक है? गला ना खराब हो 2-3 जाए, कतरे। आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ अच्छा, जाती है। आईबीएस में इंसान का पूरा वजूद बहुत हसास होता है। उसे ज़रा-ज़रा सी बात जो बहुत है ना वो साफ। खराब कर रही होती है। जी, जी। एक तो ये चीज़ करनी है। फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ को लेके मैं कुछ आपको व्हाट्सएप पे गाइड करूँगा, वो आपने करना है। और अभी के लिए आपने ये करना है कि अपनी मिसेज़ को फ़ोन पे बात करनी है जी। और कोशिश करनी है कि उसको ये साबित किया जाए कि हाँ, तुम ठीक थी, मैं गलत हूँ। क्या आप ऐसा करने का सर जिगरा जी रखते बहुत हैं? जो मिसेज वाला मसला ना सर जी, जी, जी। वो तो सर जी मसलन ज़्यादा मसला बन गया है कि वो अब बात शायद डिवोर्स तक पहुँच गई है, हो भी गई है। ये कैसे इतना मसला बना? क्या पता वो नहीं बन गया इसलिए तो क्या मैं तो वो इस चीज़ को नोट करती है, ख़ासकर सेक्सुअल मामलात को उसने फ़ील किया है? सेक्सुअल मामला इतने उसने महसूस नहीं किए जितने उसने कहा कि ये मसलन उसने मेरे साथ ना बस सर जी वो मसला शायद बन गया, वो डिवोर्स हो गया समझ लें सर। आपके पास अभी मौका है, आप इतने मायूस ना हों। अभी मौका है, बार-बार शादियाँ नहीं की जाती। अभी मौका है, एक चक्कर लगाएँ, अभी डिवोर्स नहीं हुई। क्या कोई सर जी वो हाथापाई भी अभी हुई है? नहीं हाथापाई नहीं हुई, कोई बस ठीक है हाथापाई फिर। नहीं हुई। सर जी मैं फिर आपको कन्फर्म बताऊँ आपको सर जी, 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 आप बताएँ। इस चीज़ की मैं डॉक्टर आपको मैं इलाज कर रहे हैं, जी, आपको जी। बताना चाहिए। जब मेरी लापरवाही थी तो मेरी बेगम किसी का रिलेशनशिप था, बेगम का या आपका? बेगम का, जी, जी। तो वो सर उसके साथ चली गई है, बस ये समझ लें। चलें ठीक है। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस हाँ, चीज़ को। अब वो इसका ठीक है ना, मतलब वो वो चली बहुत गई हैं। पहले से जा चुकी थी, ठीक है? वो वैसे ही आपके साथ रह रही थी। ज़हनी तौर पे जी, जी, वो जा चुकी थी। जा चुकी थी। अच्छा, इस हाँ, चीज़ की भी स्ट्रेस आपने बहुत ली होगी, समाज में, माशरे में इंसल्ट भी फ़ील होती है इंसान को। क्या इस चीज़ ये की स्ट्रेस ये आप हुई कम कर थी, सकेंगे? बहुत हुई। ये ये 15 दिन का वाक़या 10-15 दिन हुए हैं, जी, जी। तो मैं अब इसलिए तो मैं ना अब जो मेन वजह मेरी बनी है जी, आपसे कॉन्टैक्ट करने की, जी। अल्लाह मुझे आपसे शिफ़ा दे, आमीन, मुझे बहुत भरोसा है अल्लाह की तरफ से। आमीन। मैं कहता हूँ कि अब उसने मुझे छोड़ा है ना सर, जी, जी। मेरी नाकामियाँ देखकर छोड़ा उसने, ठीक है ना? जी, मैं जी। इतना खूबसूरत नहीं, मैं बचपन में प्यारा था, जी। मेरी तस्वीरें थी। अब जब मसला ये आईपीएस का जब मेरे का बना तो मेरे से वो मेरे बाल का गिरना शुरू हो गए, जी, जी, मैं मेरी समझ रहा हूँ। चोटियाँ मुँह पे पड़ना शुरू हो गई। जी, जी। वो मसलन क्या है मेरे मैं जो चीज़ मैं अब तक अंडरस्टैंड कर सके जो मैं था ना, वो नहीं हूँ। मैं समझ मैं रहा जिस तरह हूँ। बचपन में था, मैं जो लोग खूबसूरत करके पुकारते थे, जी, मैं गाँव जी। में सबसे प्यारा था। जी, जी। पर अब मैं कहता हूँ कि कुछ मैं वो अपनी बीमारी से निकलूँगा, मेरा वो हुस्न भी आ जाएगा जी, जी। और मैं कुछ फिर अपना ज़िंदगी में कुछ आगे काम भी कर सकूँगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे गाइड करूँगा, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अभी आप मेरी बात गौर से सुनें। ये जो आपने इंडिकेशन दी है ना, ये तमाम आईबीएस के जो मरीज़ होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है। इसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम लो हो जाना। जब जी, इंसान अपने माज़ी के साथ खुद को कंपेयर करता है, तो उसको पता चलता है कि मैं तो वो रहा ही नहीं जो मैं था कभी और वो खुद जी, को जी। वैल्यू नहीं दे रहा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी, सुन रहा हूँ सर। जब वो खुद को वैल्यू नहीं देता, तो तरह-तरह के नफ्सियाती मसाइल उसको लगते हैं। आपने जी, अपनी सेल्फ एस्टीम ज़ीरो की हुई है। आपको लगता है बिल्कुल। आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं। ये जो लगना है ना, जी, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब इस तरह के कितने जी, सारे कॉम्प्लेक्स इतना लंबा अरसा रहें, तो इंसान की ज़हनी सेहत का कबाड़ा कर देते हैं। एक तो आपको जर्नलिंग करनी है, कागज़ पेंसिल पास रखा करना है, डायरी ले लें, उसमें सारे अपने जी, एहसासात लिखने। कोई भी एहसास है, सही। जो भी आप महसूस करते हैं, चाहे गंदा महसूस करें, बुरा, अच्छा, वो लिखना है। किसी के बारे में भी महसूस करें, वो लिखना है। मेरी बात माननी है, अपने आप को इस तरह नहीं छोड़ना। क्या आप ये सुन रहे अभी हैं, समझ रहे हैं? मैं एहसास एहसास किस तरह से लिख रहे हैं मसलन कि मैं बताता हूँ। मैं किसी बंदे मसलन आप कुछ महसूस कर रहे हैं, जी, जैसे अभी मिसेज़ का वाक़या हुआ। आपके ज़हन में जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बंदा किसी से शेयर ही नहीं करता। जी, जी, बस वो ज़हन में आती है और उस बंदा झटक देता है उसे। आपने उसे झटकना नहीं सही, है, उसे लिखना है। सही, वो सीक्रेटली लिखें आप, उसको लिखते जाएँ, ठीक है? जी, इस तरह आपका बोझ हल्का होना शुरू होगा। अगर आप हमारे पे एतमाद करेंगे, इलाज जारी रखेंगे, तो मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा और वो जो लिखा हुआ है, वो मुझे आप दीजिएगा। मैं वो सुनूँगा, समझूँगा, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको डील करूँगा। अभी आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा एहसास-ए-कमतरी आ चुका है।
जी, जी। इसको आपने कंट्रोल करना है। इतनी भी गई गुजरी बात नहीं है। इट्स नेवर टू लेट। जितनी भी देर हो जाए फिर भी वक्त होता है। आपके पास अभी भी जी, बहुत वक्त है। अल्लाह ताला ने आपको टाइम से बचा दिया, आप बच गए। अल्लाह ताला नया रिश्ता भी शुरू करवा देंगे। बस उम्मीद नहीं छोड़नी, खुद को नकारा नहीं समझना। प्रॉमिस। जी सर। सर एक मैं और ना जो आप कहते हैं ना वो एहसासात, जी जी मैं ना कहीं जाता हूँ ना, महफ़िल में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं अपना चेहरा छुपाता हूँ जी। कि मुझे कोई देख रहा है, ये कहेगा ये हाँ। इसको क्या मसला है। मैं अब अपना ना चेहरा मसलन कभी ठीक भी होता है, कभी मैं छुपा रहा होता हूँ, कभी मैं सामना नहीं करता लोगों का इतना कम। इसको ना तो कंट्रोल करना ये है। भी ये सोशल एंजाइटी बनती जा रही है। लोगों को जी, इतना ज्यादा नहीं लग रहा होता। मेरे पास दूर किसी ना दूर के शहर से एक लड़का आया। उसने टोपी हुँ, पहनी हुई है, गर्मियां हैं, और अपना ना चेहरा लपेटा हुआ है। मेरे ऑफिस में आके उसने खोला, तो मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे बाल देखें कितने बुरे हैं। मैं नहीं चाहता कोई देखे। यानी उसको जी, लगता है कि जो उसे देखता है ना, वो इस नजर से देखता है कि ये तो प्यारा ही नहीं, ये तो बड़ा बदसूरत है। कॉम्प्लेक्स इतना जी, बढ़ चुका है। तो फिर उसको जी, ये सेक्सुअल हेल्थ का भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। हमने दूर किया, वो जी, माशाल्लाह बेहतर है। आपने मेरी हिदायत पे अमल करना है। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में बताऊंगा चीज़ें, उनको आपने सुनना है, समझना है। जो चीज़ ना समझ आई मेरे से पूछनी है, और सही है सर। इंशाल्लाह तो चीज़ें बेहतर हो जी, जाएंगी। जी। फ्रूट थोड़ा बहुत एक इस्तेमाल चीज़ करना सर, है। जी। फ्रूट कौन-सा खाना ज़्यादा, फ्रूट कौन-सा इस्तेमाल, जो कौन-सा भी फ्रूट? सीजन में जो भी फ्रूट है वो ले लेना है। बनाना इस्तेमाल करें, एप्पल इस्तेमाल करें, ठीक है। सही है। जो भी हो थोड़ा सा सर एक फ्रूट बात डेली। अभी किन्नू का सीजन आ जाना है, किन्नू इस्तेमाल करें। मूली, गाजर, खीरे, सही कार्ब्स लें, प्रोटीन लें। आपका जो गट है ना, इसको इम्प्रूव करना है हमने। मैं मजीद भी सर ये जो आपको गटर व्हाट्सएप पे मैसेज में गाइड कर मैं दूंगा। जी सर जी जो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, अभी मैं जो बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मुल्तान मैदे के हैं, डॉक्टर उफान कैसर, जी जी वो उसकी वीडियो भी चैनल भी है, वो डालते रहते हैं। जी जी तो उसके पास मैं 3-4 मैं मतलब जा चुका हूँ सर जी। जी जी वो वाटरमेलन लिख देते हैं, वाटरमेलन भी लिख देते हैं साथ कोई भी, जी जी ठीक है सर। जी मैं वाटरमेलन भी लेता हूँ ना, कैप्सूल लेता हूँ वाटरमेलन का, वो भी उल्टा मेरा ना वो स्टमच को ना डैमेज करता है। उससे मतलब मैं मेरा समझ रहा हूँ। मसला आईबीएस है। आपका स्टमक ना अभी ना दवाइयाँ मैंने खा खा के नाजुक हो गया है। वाइटामिन आमतौर पे कब्ज कर देते हैं। विटामिन डी देते होंगे ना वो, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जहनी सेहत को इम्प्रूव तो करने के लिए। तो विटामिन देने पड़ते हैं सम टाइम, लेकिन आपने वो घबराना भी नहीं लिए है। जाते हैं ना, वो लिए नहीं जाते, वो 3-4 दिन लेता हूँ। वो मेरा ना जो बैक साइड है ना, निचले हिस्सा, जी जी जब मैं दवाई खाता हूँ, जे मतलब इधर फिर बहुत दर्द होता है, मुझसे ऊपर नीचे नहीं हो जाता, ये चीज़ आकड़ जाती है जो जी बैक जी। साइड है मेरे, और कमर के नीचे। एनएस में जख्म भी हो जाता है पखाने वाली जगह पे। वो पर नहीं सही जख्म नहीं, कभी-कभी खारिश होती है, कभी-कभी हो भी जाता है खारिश से जी भी, जी। कॉन्स्टिपेशन तो जब खारिश ज्यादा होती रहे है। ना, तो फिर वो नालियां बिल्कुल सिकुड़ जाती, खुश्क हो जाती। कभी-कभी पहले होता खारिश भी होती, जख्म भी होते थे, तो ये होता रहा है, खारिश बहुत होती रही है। कभी-कभी वो खाने के बाद सार भी जिस तरह नहीं लगता, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको तो वो गाइड भी करता हूँ होता है। व्हाट्सएप पे। मैं आपको मजीद भी गाइड करता हूँ। कुछ और कहना है तो बताएं। और सर ये सेक्सुअल के बारे में थोड़ा मुझे गाइड कर देना, और मैंने बिल्कुल। जो चीज़ें रूटीन में फॉलो करनी है। अब सर जी आपने कहा आप खड़े होकर काम करना है, जी जी तो मेरा एकदम जो मैं तो जॉब करता हूँ ऑफिस में, जी जी मेरा एक सुबह 9 से 6 बजे तक ड्यूटी टाइम होता है, जी कंप्यूटर पर बैठ कर काम करना। जी जी। तो ये खड़े होकर जो आप कह रहे थे, ये तो मुझसे ये मैनेज नहीं होगा, बाकी मैं हर चीज़ मैनेज करने को तैयार हूँ। ये मैं किस तरह कर सकता हूँ कि मैं सुबह 9 बताता हूँ से मैं 6 बजे बताता तक हूँ मैंने ऑफिस में मैं आऊँ? बताता हूँ। लगातार नहीं बैठना, तो थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी जी, है। चाहे वॉशरूम के बहाने ब्रेक मिल जाए आपको, ठीक है। वो तो मैं सही ठीक है सर। हाँ, लेकिन वॉशरूम ज्यादा नहीं जाना। ये जहनी तौर पे आपको जितना भी लगे ना वॉशरूम नहीं जाना अब है, नहीं हाँ, जाना। अब जो वॉशरूम वाला मसला ना, ये मैं जो आपको पहले बात नहीं, ये 4-5 साल पहले की थी, अब नहीं है कि ज्यादा। वॉशरूम आएगा। अब ये इतना नहीं आता, अब नहीं है। ठीक हो गया। अब तो अब कॉन्स्टिपेशन अब उल्टा। ये अब ये नहीं है, मतलब अब ना वो रूटीन से वॉशरूम अगर हाजिर तो आता भी है, जी जी तो ये भी नहीं होता कि फिर आएगा। ये थी 4-5 साल पहले की बात थी, जब तो मेरे दिमाग पर सवाल यही होता था कि मैंने कहीं जाना था ना, तो मुझे ये था कि बस ना रास्ते में मेरा वॉशरूम आएगा, तुम जी क्या जी। बनेगा मेरे साथ, क्या बनेगा? तो मैं पहले चलें, अपने आप को ना वॉशरूम एक तो आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़िटनेस पे फ़ोकस करना है। दूसरा, ये जो डिवोर्स है इसको फ़ाइनल करना है। जो भी फ़ैसला करते हैं बड़े और आप, इसको फ़ाइनल करके जी। अपने ज़हन को आज़ाद करना है। जब तक ये मसला दरमियान ये में रहेगा ना, आपका ज़हन आज़ाद नहीं रहेगा। सर ये मसला है ना, ये जो मैं और बताता हूँ, मेरी बेगम थी, बहुत खूबसूरत है। जी जी मैं मैं उसके ना जिस तरह वो आ जाता है मसलन के प्रेशर में कि वो बहुत खूबसूरत है, जी जी। तो मैं कॉम्प्लेक्स ले उसके लिया लायक आपने। नहीं हूँ, मैं उतना प्यारा। हाँ जी, आपने कॉम्प्लेक्स बना तो लिया मैं उसकी ब्यूटी को, और अपने हाँ, आप को कमतर समझना शुरू कर दिया। हाँ जी, मैंने कहा मैंने ना मसलन मैं उसको सब कुछ दूँगा, जब मैं उसके मसलन बराबर का हो जाऊँगा, मुझे जब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, फिर उसको पता चलेगा।
जी, और जी। उससे पहले मसले खराब हो गए सारे। कोई बात नहीं, जो अब होना था हो गया, लेकिन आप अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करें, लो ना रहने दें। इतनी भी गई गुजरी बात नहीं है। आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, कुछ चीज़ें गाइड करता हूँ। किसी वहम के बिना उन चीज़ों पे अमल करना है, ये वादा कर लें। इंशाल्लाह सर जी, मैं 100% वादा करता हूँ, करूंगा। एक सर जी और मसला है कि जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ ना, ऑफिस का भी या कोई भी, या मैं आपकी बात सुन रहा होता हूँ, जी, जी। मुझसे लगातार लगातार उस चीज पर फोकस नहीं हो पाता। जी, जी। मैं समझ मेरा रहा हूँ, ज़हन ब्रेन मसलन, फॉग, इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। हाँ, हाँ, मसलन वो उस पर ध्यान नहीं देती दिया जाता किसी चीज पर ना, लगातार 1-2 मिनट दूंगा, मसलन दूसरे पास मेरा ज़हन चला जाएगा। हुँ। वो फिर मैं ना ख्याल मेरे ज़हन में आते हैं, सोचता रहता हूँ, जो चीज मेरे ज़हन में दफा आ गई ना, वो फिर उसको मैं ना लेकर बैठा सोचता मैं हूँ, समझ गया उसमें हूँ, पानी ओवरथिंकिंग भरता। हो रही है नेगेटिवली। मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें। इसीलिए तो इसको पेट का मसला नहीं कहते हैं, इसको ज़हन का मसला कहते हैं। जब आपका ज़हन बेहतर होना शुरू फिर हो जाएगा, पेट भी इंशाल्लाह साथ ही बेहतर करेंगे। ठीक हो तो गया? फिर सर जब रात को सोता हूँ ना, जब मैं, जी, अब जी। तो मैंने 3-4 दिन ना नींद की गोली ली थी, जब ये मसला बना ना, तो मैंने नींद की गोलियां ली। जी, जी। पहले तो मैं 4-5 साल खाता हूँ मोरसेट, जी, जी। मोरसेट 10 mg 5 mg ये तो मैं दवाई लगातार जारी मैंने 4 साल ये खाई है। जी, जी। उसके अलावा जो डॉक्टर था वो देते थे, वो मैं खाता रहा हूँ। खाता तो खाई जाती थी, 4 दिन खाता था, उससे मेरा इतना मसला बढ़ जाता था कि मुझे डिप्रेशन इतना हो जाता था, मुझे छोड़ नहीं पाती थी। तो मोरसेट मैंने लगातार खाई है। अब मैंने 15-20 दिन पहले वो मोरसेट को मैंने कहा, ये भी उल्टा आपको डिप्रेशन का रही है, जो भी दवाई खाता हूँ मुझे उल्टा डिप्रेशन करती मैं थी। समझ रहा हूँ ये क्यों हो वो भी रहा है, मैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे गाइड करता हूँ। ठीक, तो मैंने अपना नींद की गोली खा रहा था, वो 4-5 दिन खाई है, उससे मेरा मैदे में इतनी वो आंतड़ियों में वो हो गया ना कि मेरा मुंह कड़वा, जिस तरह जहर होता नहीं है, तेज़ाबियत, इस तरह हो गया। डिस्पसा। ये चीज हो गई सारी, हुँ। लूज मोशन लग गई मुझे सारी। सिगरेट नोशी करते हैं? तो मैंने अब राती को कोई नशा नहीं करता, ना सिगरेट नोशी, ना बीड़ा, ना शराब, चलें मीट, बात जारी इतना रखें। कोई आप नशा नहीं। आपने रात फिर क्या किया? हाँ सर, फिर रात मैंने ना वो सोचा कि मैंने ये गोली भी नहीं खानी, वो मैंने खाई थी, सेंट्रल नाम की गोली थी कोई, जो 5 mg डॉक्टर ने दी जी, थी जी, वो जी, भी। जी। हुँ। तो वो मैंने नहीं खाई। पहले मैं खाता था तो मेरा तकरीबन सुबह 3-4 बजे मेरी आँख खुलती थी, तो 4-5 दिन खाई है, तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आता है। मैं रात समझ नहीं गया। खाई तो नींद आई है, पर नींद नींद ऐसे आती है कि मेरा दिमाग है ना, जिस तरह वो चल रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ ज़हन में घूम रही मैं होती समझ है। रहा हूँ, बेख्वाबी कहते हैं इसे। हाँ, बेख्वार नींद, मतलब कि सोकर बंदा भी जो ऐसे कह नहीं लगना सोता जैसे है। थकन है, नींद पूरी नहीं हुई। बिल्कुल। इन पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे ना हाथ पाँव ठंडे हैं। जी, जी। ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। जान सर जी, खत्म सर सी जी, मैं रहती है है, ही, जान जैसे खत्म हो रही हो जिस्म में। सर जी, मैं जैसे मैं कई बार तो जिस तरह आसरा ही नहीं है, पानी पीने को दिल ही नहीं करता, उठकर पानी पी ले। अच्छा, आपने ना अपनी बॉडी को शेक किया करना है। जैसे डांस करते हैं ना, इस तरह अपने बाजुओं अच्छा, को, टांगों को, पूरे वजूद को शेक करना है। मसलन आप ऑफिस में बैठे हैं, आप उठ के सर, वॉशरूम की तरफ गए, वॉशरूम की तरफ जाके वहाँ कोई भी नहीं है, तो अपनी बॉडी को ऐसे-ऐसे सर, मूव करना है। खड़े होके ना अपनी बॉडी को जनाब, ऐसे जैसे बंदा काँपता है ना, इस तरह पूरी बॉडी को शेक करना है। आपको सर, प्रेज़ेंट मोमेंट में रखना अपने आप को ज़रूरी है। फिर आपकी ये सोचें, आपको पता ही नहीं चलता आप कब आपकी तवज्जो मबज़ूल होके बेख़्याली में पता नहीं क्या-क्या सोचते रहते हैं। बैठे आप कंप्यूटर आगे जी, हैं जी। और सोच पता नहीं हाँ, क्या-क्या चल ये रही है। ऐसा होता है ना? सोच बनी, हाँ, बिल्कुल सर जी, मुझे पता नहीं मैं बैठा कहाँ होता हूँ, सोच के आ रहा होता हूँ सर जी। और कोई चीज़ पास रखा करनी है, जो मुँह में आप चबाते रहें, चबाने वाली कोई चीज़, मसलन कोई सलाद वग़ैरह रख लिया, चने रख लिए भुने हुए या कोई अभी चने वो, खुश्क मेवाजात 1-2 बादाम खा लिया। आपका जबड़ा जब मूव सर, करेगा ना, इससे भी ब्रेन को अच्छा फ़ायदा होगा। आपका जबड़ा मूव करना सही चाहिए। है। खामोश रह के आपका जबड़ा दर्द करता होगा, सोच-सोच के। जबरा सर जी दर्द, जब मैं ना कोई वाई वाली चीज़ ज़्यादा खाता हूँ ना, जैसे लस्सी पी लेता हूँ जी, जी। सुबह, अभी वो लस्सी भी मुझे कई डॉक्टर ने दूध, दही, लस्सी छुड़वा दिया था। जी, जी। जबकि ये ये चखनाई चीज़ें मुझे ज़रूरी है। कई डॉक्टर, आपको पता है हाँ जी, दिन में 1 चम्मच देसी घी आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच देसी घी, अगर हो सके तो इस्तेमाल करना है। सर वो तो मिल जाएगा सर जी, हम हाँ, गाँव में रहते हैं। ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की पर ज़रूरत ये, नहीं। क सोच लें कि 1 चम्मच डेली मैंने इस्तेमाल करना है। चाहे गरम दूध में पी लूँ, चाहे रोटी पे लगा के, तो इस चीज़ को भी आपने अमल में जी, लाना है। जी। मैं भी आपको व्हाट्सएप करता हूँ। तो आपसे क्या, तो आपने कहा, वो कहा था कि दूध भी पीना, दही भी पीना है। हाँ, सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, डरना नहीं है। ये जो डर है ना खौफ, आपको पता है सूरह सही, बकरा में एक किस्सा बयान किया अल्लाह ताला ने। एक बंदा मर गया था, बनी इसराइल का। तो जिन्होंने मारा था ना, वो खुद ही आके हज़रत जी, मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि बंदा मर गया, पता लगवाओ। उनको था ना कि ये अल्लाह ताला अगर हैं तो पता करवा के बताओ हमें। तो अल्लाह ताला से हम जी, कलाम हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने ना एक गाय का जी, तज़किरा किया कि एक गाय होनी चाहिए, उसे ज़िबा करके उसका गोश्त इस मुर्दे को लगाओ। सही,
तो ये मुर्दा खुद बोलेगा कि मुझे किसने कत्ल किया। सही अब वो लोग चाहते थे झूठी हो जाए, उन्होंने तावीलें करना शुरू सही कर दी कि उसका कलर कितना हो, उसकी उम्र कितनी हो, वो जो बछड़ा लेना है हमने, जी गाय का बच्चा, वो किस जी तरह का हो। इतने सही सवाल किए कि वो फंसते गए। अल्लाह ताला शराइत आयद करते सही रहे कि वो इतनी एज का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जितने उन्होंने सवाल किए उतना वो फंसते गए। बिल आखिर वो मिला और सही उसने बताया, मुर्दे ने उठ के बताया। फिर मैं बताना ये चाहता हूँ कि सही हमारा ज़हन इस तरह प्रोग्राम होता है कि जितना हम एहतियात करते रहते हैं ना, ये उतना ही अपने ऊपर चीज़ों को हराम करता रहता है सही और हमारा मसला उतना बढ़ता रहता है। हम केयर फ्री रहेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। सर ये देख रहे हैं कि मुझे ना तकरीबन दूध छोड़े हुए दही दूध अभी मैं गाँव का हूँ। मुझे डॉक्टर खुर्शीद कंदल थे, मैंने 2012 की रिपोर्ट थी, उसके पास मैं 2012 में सीएमएच मुल्तान में गया था। जी, जी। तो उसने मुझे उस वक़्त कहा कि दूध वाली चीज़ें कोई भी नहीं खानी आपने। जी, जी। तो उसने भी मैंने अभी उसकी रिपोर्टें मेरे पास पड़ी थी, उसमें भी लिखा था कि आईपीएस। जी, जी। अब वो ऐसे ही पता मैंने नहीं क्यों तकरीबन बेकरी आइटम्स नहीं खानी, जो केक व है, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। इससे अवॉइड करना, मैदे वाली जो सही चीज़ें होती हैं ना, लेकिन दूध घर में मौजूद है, पिएँ, खाएँ-पिएँ। आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको शुरू करें दोबारा से। तो और मेरी ना जिस तरह लड़की के पास जाने की ख्वाहिश होती है कि जिस तरह मैं लड़की को देखकर होता है कि शादी या ये जी, जी। चीज़ें, वो शकवासी बहुत कम हो गई मेरे में ना। उसकी वजह है मुझे उसकी वजह है एंटी डिप्रेसेंट्स आप जो लेते रहे ना इतना लंबा अरसा, उस वजह से इंसान के जी, अज़ा और उसकी ख्वाहिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस पे मैंने वीडियो सेशन किया हुआ है। सही। जी, ये बहाल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, A1 हो जाएगी। बस आप कोशिश करें कि पुरानी ये से निजात हासिल करें या उसको वो गरलाएँ शादी या फिर नई ब्याहें, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। ये सोच लें कि शादी के अगर वो पुरानी नहीं भी आती ना, मेरे घरवाले मेरे 1 मंथ के अंदर दूसरी शादी करने को तैयार हैं। बेहतरीन है, आप करें शादी। मैं ठीक है आपका सर, साथ तो दूँगा। मैं कन्फ्यूज़ इसलिए भी हूँ कि वो शादी करते हैं, वो ना कि नहीं, उसको तो नहीं, पता था, तो नहीं पहले होगा। उससे भी नहीं हुआ था, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो समझ ये रहा ना हूँ। होता मैं शर्मिंदा फ़ील हो जाऊँ। नहीं होंगे, मसला इंशाल्लाह ऐसे नहीं होंगे। बस अपना वहम खत्म कर ठीक है, दें, मेरे पे भरोसा करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी से आपका कोर्स शुरू करवाते हैं ना ज़हनी तौर पे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सर दूसरा सेशन कब करना है सर जी? दूसरा सेशन आप देख लें, जब आपको लगे। मेरी तरफ से इजाज़त है, 15 दिन, महीना, लेकिन आप अगर और भी लेट करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं। मगर मैंने आपको कहा है, अपनी चीज़ें लिखनी है, जो महसूस करते हैं वो लिखना है और केयर फ्री लाइफ़ सही, गुज़ारनी है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। ये नहीं ज़्यादा सोचना, सवार नहीं करना। तो अब ये अगर सोच आती है बंदे को, तो सर जी उसका कोई तरीका निकलने का, मसलन कि आप जो ये उस सोच को लिख देना है, सोच आ उस सोच को लिख देना है, डायरी पास होनी चाहिए। इतना तो कर सकते अच्छा हैं वो ना? लिख देना है। हाँ, वो तो लिख तो आपके सकता ब्रेन हूँ। से वो निकलना शुरू हो जाएँगी, वो ऑटोमैटिक थॉट्स निकल जाएँगे, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आपका ज़हन नॉर्मल होना शुरू कर देगा। मैं भी आपको व्हाट्सऐप पे कुछ चीज़ें गाइड करता हूँ। बिना वहम के उन ठीक है, चीज़ों को इस्तेमाल करना है। गॉट इट? सही होगा सर। आपने सेब का छिलका कहा था 1-2 कतरे, वो भी सही मुझे मैं सारा व्हाट्सएप कुछ में बता बताता हूँ। दीजिएगा। मैं अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर।